हार हार महादेव महाकाल जी का शक्ति चैनल को सभी का स्वागत हो। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज सोमवार का दिन की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। अब तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। वर्षों से रुका हुआ धन शुद्ध समेत वापस मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे एक लाइक अवश्य करें और हमारे संदेश को सुनने के लिए महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतनी बड़ी खुशखबरी है कि तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि एक साथ इतनी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ आज तुम पर प्रसन्न है और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो आ रहा है उसे सुनकर तुम चौंक जाओ, लेकिन ध्यान रखना मेरे प्रिय बच्चे, इन गलतियों को मत करना, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सारी जानकारी के लिए संदेश को शुरू से अंत तक देखना आवश्यक है, नहीं तो तुम इन सारी चीजों से वंचित रह जाओगे। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैंने सब देखा है कि तुमने जीवन में कितना संघर्ष किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं घोषणा कर रहा हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और हमारी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी यह संदेश देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट कर सकता। इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, इसे स्वीकार करें और अपनी आस्था को समर्पित करें। अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगाएं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। जो मैं दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। तुम तैयार हो? यदि हां तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा तुम्हारे सामने आने वाला है। सच्ची खुशखबरी, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारी मेहनत और आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं करता। मैं तुम्हारी पूजा को सुनता हूं और तुम्हारे दर्द को समझता हूं। मैं देखता हूं, सुनता हूं और उद्धार करूंगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है और आशीर्वाद आ रहा है। महादेव जी पर विश्वास रखो और खुद पर भी भरोसा रखो। यह अटूट आस्था और विश्वास का क्षण है। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे दिल में आशा और शांति का अनुभव होगा। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा मत होने दो। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखो। यदि तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लायक करो। महादेव जी कहते हैं, तुमने इंतजार किया है, रोए हो, पूजा की है और प्रार्थना की है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हो। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां आएंगी। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने आपके लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे, मैं वहां जाऊंगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं आपका अनुसरण करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। महादेव जी कह रहे हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा कुछ है। मैंने जहां आपको शुरू किया था वह स्थान आपकी यात्रा का अंत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की थी। अगर आप दुनिया के होते तो दुनिया आपको अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब आप दुनिया का हिस्सा नहीं हैं।
अपनी बुराई से मत डरो, महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है। वह हमेशा वहां थे जब मुझे यह भी पता नहीं था कि मुझे बचाया जा रहा है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। मेरे बच्चे, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा भी पता होता तो वे हैरान रह जाते। आपने हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। आपने उन्हें उनके सबसे बुरे समय में भी प्यार दिया है। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी है। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहे हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग दूंगा। आप अधूरी नहीं हैं। आप पूर्ण हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशहाल हो जाएगा। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, दूर करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख मिले। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वे दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद यह झट नहीं है कि उन्होंने मेरे सीधे साधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इराद कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। पिंटू पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं। वे तुम्हारा भला होते हुए नहीं देखना चाहते और यह भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो और तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वे बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं।
और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम के सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताएं मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और न ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ। अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए
अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी तह भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्व प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूं। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौती से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एकाएक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 555 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है।
और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है। शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी न खत्म होने वाली शांति से चमत्कार करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगा। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं, वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात खाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें रोना पड़ा और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी।
तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिस्सा उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी, अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एकाएक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानी को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्टम रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं।
तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो, मैं यहां हूं, सुन रहा हूं कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम यह दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं और तुम्हारे साथ रहता हूं। इसीलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो।
इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जाग करूं जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 808 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी
तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुम जैसे कि मैं नहीं समझ पाया, आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूँ, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वहीं करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी, वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखा खाने और परेशान करने में लगे रहते हैं।
यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है, जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास ही है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे रास्ते खुद ब खुदा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वह सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और यह कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता। जिन्हें मैं समझाता हूं उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं, तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मक को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दो तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूं और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि यह रास्ता गलत है, इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से प्रारंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत। अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाला है। यह परीक्षा की यह घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारा रक्षा करने के लिए। अब मैं स्वयं तुम्हारे घर में ही बात करूंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद मव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज में हर पल कभी ना कभी कोई मौका ढूंढकर बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है और तुमने चुपचाप कुछ हर अपमान के घर को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज का दोस्त तुम भी डालने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, यह संदेश आपको मिलना संकेत है कि आपके जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रहा है, जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं। वह आपके अशांति मन को आनंद पहुंचाने के लिए, आपके हृदय में जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा हर प्रार्थना में सुन रहा हूं। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि आप अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, लेकिन आप अपने ध्यान तपस में लगे हुए हैं। आप जो मंत्रा कर रहे हैं, आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका जो एक भाव है परमात्मा के प्रति, वह हटता नहीं है, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब तक का सबसे बेस्ट मुझे यही चीजें लगा कि आप अपने ज्ञान तपस में लगे हुए हैं, आपका ध्यान नहीं हटता है अपने परमात्मा के ऊपर से। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, तो इस वजह से आपके जीवन में ना ग्रोथ होने वाला है, आपके जीवन में ना अनबिलीवर्स ग्रोथ आपके जीवन में आने वाली है, जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है। आपका जीवन तरक्की से फूलने और फूलने वाला है। आप अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी है। आपके के जीवन में बहुत ज्यादा प्रकाश होने वाला है। आपके जीवन में दिव्यता भर भर के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 777 भी दिखा है।
333 लिखकर जरूर से ग्रेटिट्यूड शो करें, क्योंकि आपके लाइफ में अब बेस आने वाला है। देखो यहाँ पर तरक्की बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो तरक्की शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाला है। आप बहुत ज्यादा लकी हैं, ये चीज आप खुद भी महसूस करने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा का साथ आपके साथ है। जो लोग आपसे हेट करते हैं उनको उनका कर्मा मिलने लगा है, और बहुत जल्दी वह यह चीज जी समझ गए, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी और किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो धन और आशीर्वाद में तुम्हें देने जा रहा हूं, उसका सही उपयोग करना, इसे केवल अच्छे कार्यों और अपने भले के लिए प्रयोग करना। अगर तुम इस धन का दुरुपयोग करोगे, शीघ्र समाप्त हो जाएगा और फिर तुम्हें फिर से उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? तो मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए धन संचित किया है, और अब वह समय निकट है जब यह धन तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस संदेश को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें यह धन बहुत जल्द प्राप्त होगा। आज का भाग्यशाली अंक 555 है, और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम उस सरल रास्ते को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है, और इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आ चुका है, और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। और तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हाँ हर महादेव टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुखमय बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इसी प्रकार डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह सभी चीजें तुम प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया। तुमसे जो चीजें दूर जा रहे हैं वे तुम्हारे बहुत करीब हैं, और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मांग लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है, वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है का आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते में महादेव रे साथ
उन सभी रास्तों पर चलूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंच आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें यह संदेश दिया है वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। तुम उन चीजों पर विचार नहीं करते जबकि तुम्हें उन पर विचार करना चाहिए। अगर तुमने विचार किया होता तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी ना होती। मेरे बच्चे कहते हैं आज के समय में वही भगवान माना जाता है जिसके पास धन और ताकत है। रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा बन चुका है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती। लेकिन यह भी सच है कि अच्छे और सच्चे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है। लोग अब मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और सच्चे दिलों को तोड़ते हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो। प्यार में अगर भीख जैसा एहसास होने लगे तो पीछे हट जाना ही बेहतर है। और अगर आपको लगे कि कोई आपको टाल रहा है तो उन्हें दोबारा परेशान न करें। महादेव यह भी कहते हैं जब आप किसी को पूरी तरह जान लेते हैं तो वह आपको अजनबी सा लगने लगता है। जीवन में जब किस्मत और हालात दोनों आपके खिलाफ हो तो धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अक्सर सबसे अच्छा पाने के लिए हमें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। पैसा आने से इज्जत जरूर मिलती है मेरे बच्चे, लेकिन वह इज्जत आपकी नहीं आपके पैसे की होती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता कभी कभी खामोश रहना बेहतर होता है, क्योंकि तमाशा करना हमारी फितरत में नहीं होना चाहिए। महादेव कहते कहते हैं दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशी का बलिदान न। जो लोग दिल के मजबूत दिखते हैं वे अक्सर रातों में अक्के रोते हैं। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो, क्योंकि अगर दूसरों को खुश करने में लग गए तो शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। मेरे बच्चे, भूकंप और इश्क में एक समानता है। एक घर को अंदर से तोड़ता है और दूसरा दिल को। जो लोग मेरे धैर्य पर हैरान हैं उन्हें बता दो कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल को चीर देते हैं। हम वफादार हैं इसलिए अकेले हैं। अगर बेवफा होते तो भीड़ होती। कुछ लोग अपनी हरकतों से साबित कर देते हैं कि उनकी इज्जत करने का कोई मतलब नहीं। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। महादेव जी कहते हैं कि कीमत कोई नहीं समझ सकता। हद से ज्यादा विश्वास करना सबसे बड़ी गलती होती है। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मूल्य नहीं होता। इससे पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि विनती स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय महादेव जरूर टाइप कर देना और कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि हम अपनी समस्याओं का सही तरीके से उपाय बता सके। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, आज जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यदि इस उपाय को आप 7 दिनों तक लगातार महादेव जी के शिवलिंग के पास करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं। मेरे उपाय शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात निकाल कर कि यह आती है कि इन उपायों को कितनी समय करना है। मेरे बच्चे, हम आपको बता दें, इन उपाय को आपको लगातार 7 दिन करना है और आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह के समय कर सकते हैं, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय भी कर सकते हैं। जितनी समय आपके पास समय हो उतनी समय पर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले सोमवार का दिन प्रारंभ होता है। सोमवार का दिन महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। सोमवार के दिन हम जो भी उपाय करते हैं उससे चंद्रदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। चंद्रदेव जो होते हैं वह हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। यदि आप चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं, अपनी सद्बुद्धि को सही करना चाहते हैं, यदि आपका मन बहुत ज्यादा भटकता रहता है, यह सही निर्णय लेने में असमर्थ नहीं रहता है, तो आपको यह उपाय जरूर कर चाहिए। यह उपाय सिर्फ सोमवार के दिन का उपाय है, चंद्रमौली महादेव जी का उपाय है। तो देखिए अब आपको करना क्या है। आपको लेना है एक लोटा जल लोटा। आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है और डालना है आपको 11 चावल के दाने। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय 11 बार मंत्र का जाप करना है और फिर सारी सामग्री को अपनी मनोकामना कहते हुए
चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि आप सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करते हैं तो आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति आती है और आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है हर चीज विचार करने के लिए। तो चलिए, दूसरा जो वार आता है वह है मंगलवार का दिन। मंगलवार का कर्ज मुक्ति के लिए विशेष होता है। यदि आपके पास बहुत ज्यादा कर्ज है, आप कर्जा लेकर के परेशान हो चुके हैं, तो आप इस वाले उपाय को जरूर करें। और साथ ही साथ यह उपाय मंगल ग्रह प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपके पास रक्त सिद्धित कोई परेशानी है, यह मंगल दोष की वजह से आपके विवाह में अड़चन हो रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है। उसके बाद में आपको उसी में थोड़ा सा गुड़ मिल लेना है और आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और मंगल ग्रह से जो भी संबंधित परेशानी है उसे बोलते हुए और मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। बहुत ही अच्छा उपाय है। मंगल ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अब आता है तीसरा दिन, बुधवार का दिन। बुधवार का दिन होता है बुद्धि विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। यदि आपके घर के बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं और बुद्ध उनका कमजोर बुद्धि ठीक से उनकी चलती नहीं है और आपके घर का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, यदि आप चाहते हैं कि व्यापार में वृद्धि हो और बुद्धि उनकी ठीक हो, तो आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है। तो उसके लिए आपको क्या लेना, आपको लेना है एक तांबे के पात्र में जल और एक हर मूंग लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए, एक हर मूंग आपके जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों, उसे तांबे के पात्र में एक हरा मूंग डालकर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को कहते हुए उस जल को समर्पित कर देना है महादेव जी के शिवलिंग पर। मेरे बच्चे, बहुत ही आसान सा उपाय है। यह उपाय आपको बुधवार के दिन जरूर करना दोस्तों। अब चौथ बार आता है गुरुवार का दोस्तों। गुरुवार का दिन गुरुदेव को प्रसन्न करने का है। यदि बृहस्पति गुरु प्रसन्न रहते हैं तो जीवन की हर कठिनाइयां आपसे दूर रहती हैं और आपके हर कार्य बनते चले जाते हैं। मेरे बच्चे, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल डालना है। उसके बाद में आपको लेना है 7 चने की दाल। ध्यान रहे, आपको 7 चने की दाल और एकता के पत्र में जल लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है और भगवान शिव पर बृहस्पति स्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। और आपकी जो भी मनोकामना सफलता से जुड़ी है, समस्या है, वह महादेव जी से बोल देना। देखो, गुरु ग्रह अगर आपका मजबूत होता है तो आपका व्यापार अच्छे से चलता है, आपको सफलता मिलती है, आपके कार्य में कोई विघ्न आ रहा है वह दूर हो, साथ ही साथ आपको शिक्षा अच्छी मिलती है, आपका जो विवाह है समय पर हो जाता है। यदि जल समर्पित करते वक्त तांबे के पात्र में चने की दाल रह जाती है तो उसे सीधे हाथ से निकलकर भगवान शिव पर समर्पित कर दें। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरे बच्चे, अब जो दिन आता है वह आता है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का दिन शुक्रदेव प्रसन्न करने का दिन होता है। यदि शुक्र ग्रह आपके जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके पास सुख समृद्धि धन वैभव ईश्वर सब कुछ आ जाता है। यदि आप धन संबंधित परेशान हैं, आर्थिक परेशानी है, तो आपके शुक्रदेव नाराज हैं। देखिए, यदि सुख समृद्धि धन वैभव चाहिए तो शुक्रदेव को प्रसन्न नहीं करना होगा। इसके लिए आपको लेना है एक पात्र में ज और एक आंकड़े का फूल। उसके बाद में आपको अपनी सुख संपदा धन्व की कामना करते हुए सुखेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। आपके जीवन की धन वैभव सुख संपदा से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब वार आता है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए होता है। यदि कि आपके जीवन में से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, क्षण 7:30 ही शनि, या तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए आपको लेना है एक तांबे के पास में जल और 11 तिल के दाने मिश्रित करके भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाए और अपनी जो भी मनोकामना है, जो शनि से संबंधित परेशानी है, शनेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। आपके जीवन से शनि ग्रह की समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी।
मेरे बच्चे, अब जो ऊ आता है वह आता है। 7वां दिन वाला उपाय। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है, जो हमारे जीवन में तेज उत्पन्न करते हैं। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आलसी है, काम करने में उसका मन नहीं लगा रहा है, उसके जीवन में ऊर्जा का संचार करना है, तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। यदि वह चाहता है उसके शरीर में ऊर्जा आए, काम करने की चेतना आए और उसका चारों दिशाओं में जो भी कार्य करें वह सब पूर्ण हो, तो इस वाले उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको लेना है तांबे के पात्र में जल और लाल मसूर के 11 दाने डालकर पहुंच जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास, और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए और सुरेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस जल को समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या है वह सब समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह था आपके जीवन में 7 ग्रह को प्रसन्न करने के उपाय। अगर आप किसी एक ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। मेरे बच्चे, आज जो भी तुम्हारे महादेव ने तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन से निकला हुआ वह पल है जो तुमसे बीत चुका है और जो तुम्हारे सामने भविष्य में आने वाला है। वह सब तुम्हारे लिए मेरे महादेव ने प्रस्तुत कर दिया, निकाल कर रख दिया है, निचोड़ पूरा तुम्हारे सामने रख दिया है। इसीलिए अभी समझ जा, होशियार हो जाओ और अपने आप को प्रबल बनाते हुए उसे मुकाम को हासिल करो, जो मुकाम तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, तुम्हारी ओर इशारा कर रहा है, परंतु तुम सुन नहीं रहे हो और ना ही देख रहे हो। तुम्हारी आंखों पर जो यह पर्दा पड़ा हुआ है, उसे पर्दे को हटाओ और अपनी दृष्टि से उसे देखो, जिस दृष्टि से तुम्हें दिखाई देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि यह क्षण तुम्हारे हाथों से चला गया तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बचोगे। तुम इसी तरीके से संदेश सुनते रहोगे और अपने जीवन को नरक बनाते रहोगे। मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब उद्देश्य यह है कि तुम यदि संदेश सुनो तो उनकी बातों का पालन अवश्य करो। वह इसीलिए क्योंकि तुम्हारा भला उसी में होने वाला है। सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें तुरंत उसी पर एक्शन लेना चाहिए और अपने महादेव पर विश्वास करते हुए अपने महादेव के सामने अपनी बातों को, अपनी मनोकामनाएं को, अपनी इच्छाओं को अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्योंकि जब तुम अपनी इच्छाओं को महादेव तक पहुंचा जाओगे, तभी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा कल्याण करने के लिए तैयार होंगे। और मेरे बच्चे, कोई ऐसा वैसा कल्याण नहीं, कल्याण तुम्हारा होगा तो सर्वोपरि सबसे महान कल्याण तुम्हारा होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी महादेव का हाथ लगता है तो कुछ बेहतर से बेहतर ही होता है। क्योंकि मैं छोटा मोटा कार्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता हूँ। जो कोई बड़ा कार्य होता है वही मैं प्रस्तुत करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बस तुम्हारे लिए इतना मैं बहुत कुछ कर दिया, अब और भी आगे करने का प्रयास जारी है। तुम्हारे लिए बस यही मन कर रखना है कि तुम कहां से कहां तक थे और कहां से कहां पहुंच गए। बस इतना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। बस तुम अपने आप की इन चीजों को व्यवस्थित करो और अपने आप को इस प्रकार बना कामयाब, होशियार, ताकि तुम्हारा हर वह समय तुम्हारे बस में हो सके। जिस समय में तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, यदि आज महादेव तुम्हें यह अपना वादा इस प्रकार से परिपूर्णता किया, आधा शीला के लिए प्रस्तुत करो, ताकि तुम आगे आने वाले युग के लिए कुछ नया प्रस्तुत कर सको और कुछ नए तरीके से ला सको। जब तुम कुछ नया लगे, नए तरीके से, तब तुम्हारा नाम और मेहनत तुम्हारी दोनों बढ़ जाएगी और तुम एक इतिहास के पन्ने में इस प्रकार से लिखो जाओगे। तुम्हारा नाम बहुत ही ऊंचा होगा और इतिहास तुम्हारी व्याख्या करेगा। महान तुम्हारी सर्वोपरि होता चाल जाएगा। उसी दिन तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। या तो फिर तुम अपने महादेव की बात को बहुत अच्छे तरीके से मानो को। यदि आज मान लेते हो तो कल तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे लिए अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगा। कुछ नए तरीके को, ऐसी अद्भुत शक्तियां मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा। यदि तुम अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर के अपने विकारों को दूर करना होगा। तुम्हारे अंदर की जो स्वच्छता है उसे बाहर निकलना होगा और जो मालिनता है उसे विलुप्त करना होगा। यदि तुम ऐसा कर लेते हो, इतना कर लेते हो, तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे अनुसार चलने लगता है। मेरे बच्चे, आज यदि महादेव तुम्हारे पक्ष में है
तो तुम्हारे भले के लिए ही है, क्योंकि तुमने जो कदम उठाया है, जो तुमने राह पकड़ी है, वह बहुत ही सरल है, आसान है। वहां पर तुम्हारा लाभ है, आगे तुम्हारी मंजिल है, वह प्रतीक्षा में लगा हुआ है। तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। वे लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, आज तुम्हारी कामयाबी को देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा और सोचेंगे कि मैं बेवजह इसे परेशान किया। आज उसने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ बना लिया है। मैं तो वैसा का वैसा ही रह गया हूं। परंतु इस पर महादेव का की कृपा है, महादेव की दया दृष्टि है। मेरे बच्चे, आज मेरी दया दृष्टि से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होकर रहेगा। ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने अभी तक कभी देखा नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने प्रिय भक्तों को ही चमत्कार दिखाता। आज मुझे प्रसन्नता हो रहा हूं अपने महादेव पर कि मेरे महादेव ने मुझ पर दया किया और मेरे घर आकर के, मेरे द्वारा पर, मेरे मोबाइल फोन में आकर के प्रकट होकर के मुझे यह संदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन का मूल उद्देश्य समझो, इस तरह भटको मत, शत्रुओं के पीछे मत पड़ो। शत्रु का कार्य है तुम्हें भटकना। तुम्हारे पीछे पड़ना भी तो इसी तरह से भटकते रहेंगे, पड़े रहेंगे। परंतु तुम्हें अब भी जाना है आगे, रफ्तार पढ़ करके उसे उन ऊंचाइयों को पकड़ना है जहां पर तुम्हारा सबसे अहम और अहमियत वाला सर्वश्रेष्ठ शिखर तुम्हारी प्रतीक्षा में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, यह महादेव का वचन है। महादेव ने यदि तुम्हारे लिए कुछ सोचा है तो बेहतर सोच है उसे, पर तुम्हें विचार करने की कोई भी प्रस्तुति नहीं है और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगने की आवश्यकता है। जो कह दिया सो कह दिया। यदि आज तुम्हारा जीवन परिवर्तित हुआ तो तुम्हारे महादेव ने इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका होगा। तुम्हें अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनकी पूजा, आराधना और भक्ति भाव करना चाहिए। पूरे परिवार में उनका भाव करें और भक्ति से उन्हें प्रसन्न करने की और भी चेष्टा करें और जहां तक हो सके इनका प्रचार प्रसार करें। महादेव के सर्वश्रेष्ठ परिचय को देते हुए यह बतलाए कि महादेव ने जिस प्रकार से मुझे आज मेरे जीवन के बारे में, बहुत भविष्य के बारे में बात कर रख दिया है, वैसे हर किसी को भी बात कर रख सकते, परंतु उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें थोड़ा बहुत उनकी सेवा करना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा। बस तुम्हारा सब कुछ बेहतर से बेहतर हो जाएगा। जीवन सर्वोपरि की ओर जब जाने लगता है तो लोग उसमें तंग करने के लिए आ जाते हैं। तंग इसलिए उड़ाते हैं कि वह भी तुम्हारे साथ आगे जाना चाहते हैं। तुम्हें जाते हुए उन्हें देखकर बड़ा ही दुख होता है कि शायद मैं भी इसके जैसा बन गया होता है और आज वहां तक पहुंच गया होता जहां तक यह पहुंचे जा रहे हैं। परंतु इसमें वह अपने आप स्वयं नहीं जा रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद उनको लेकर के जा रहा है, उनकी ऊंचाई को नापने के लिए, उनकी ऊंचाई को ऊंचे बढ़ाने के लिए और उन्हें एक महानतम दृष्टि की ओर ले जाते हुए, क्योंकि महान तांत्रिक एक सबसे अलग ही होती है। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल पूरी तरह से मेरी बातों का मतलब समझ गए होंगे। जो भी मैंने चाहा वह तुम्हारे लिए ला करके रख दिया है, सब कुछ विस्तार पूर्व में बता दिया है। यदि तुम समझ रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर से आऊंगा और तुम्हारे लिए बेहतर संदेश जो तुम्हारा जीवन परिवर्तित करेगा और तुम्हें एक नई सीख देगा। मेरे बच्चों, अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं और उनकी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो महाकाल जी का शक्ति को चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे जाने का समय हो गया है, जो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा। आपका कल्याण हो। जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो। दुर्गे माता जय। श्री राम जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।